इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती अनीता नवीन प्रकाश वोरा, हार्दिका नितिन वोरा, नव्या आर्जव, आर्यन श्रीजी फाइनेंस श्रीजी फिनकॉप डूंगरपुर राजस्थान। भरतादि पुत्र दिन राति, विद्या निपुण किए यूं भांति, भरत को नृत्य कला सिखाई। भरत नाचना सीखो, मैं सम्राट चक्रवर्ती, नृत्य करो। स्वधर्म इंद्र भी नृत्य करता है। आज भरत के नाम से भरतनाट्यम फेमस हो गया पूरी दुनिया में। भरतनाट्यम क्लासिकल संगीत, भरत का नृत्य। विचार करिए, जो ब्राह्मी पुत्री ने लिखा वह ब्राह्मी लिपि बन करके प्रकट हो जाएगा। एक भाषा बन गई इस देश की, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि। ओ वृषभ सेन संगीत नृत्य रति, रति अनुरूप प्रगति कीन्हियति। अनुरूप 100 पुत्रों को 72 कलाएं सिखाएं। पूर्ण पुरुष कौन होता है? बड़ा हो जाए, शादी कर ले, बच्चे पैदा कर लिए, वो पूर्ण पुरुष हो गया क्या? नहीं, जिसको 72 कलाएं आती हैं वह पूर्ण पुरुष कहलाया करता है। तुमको कितनी कलाएं आती हैं? गाना बजाना आता है? ऐसा गाओगे जैसे कि कोई एक जगह कवि सम्मेलन चल रहा था, एक गधा रैंका बहुत जोरों से, कवि यहां कविता पढ़ रहा था। कवि ने कहा, अरे उसे बंद करो, मैं कविता पढ़ रहा हूं, गधा रेख रहा, उसे बंद करो। जिनेंद्र भाई ने कहा कि गधा भी यही बोल रहा है। समझ गए क्या कि जो कविता पढ़ रहा उसे बंद करो। ध्यान, ऐसा बेसुरा पढ़ रहा है। तालियां, जय हो। बहत्तर कलाएं, चित्रकला भी आना चाहिए, नृत्य कला भी आना चाहिए, संगीत भी आना चाहिए, आयुर्वेद भी आना चाहिए, धनुर्वेद भी, युद्ध कला भी आना चाहिए, शिल्प शास्त्र भी आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए, तब तुम परिपूर्ण हो। ये डिग्रियां बटोर के कहते हम पढ़े लिखे आदमी हैं, खाक पढ़ा लिखा, तैरना तो आता नहीं है। अभी बाढ़ आ जाए, नदी में फेंक दो तो डूब के मर जाएगा। ध्यान रखना, तैरना भी, पेड़ पे चढ़ने की कला भी आना चाहिए, फसल उगाने की कला भी आना चाहिए, फूल चुगने की कला भी आना चाहिए, वस्त्र कला भी आना चाहिए, पाक कला भी आना चाहिए। आज की लड़की से शादी करो, हमको खाना बनाना नहीं आता है, हम रसोई में नहीं गए, नौकरानी रखो। ये नौकरानियों का खाना प्रेम प्रवाहित करेगा, आनंद देगा, मनुहार देगा? नौकर मनुहार से खिलाएंगे, आत्मा का स्नेह डालेंगे भोजन में? पाक कला आना चाहिए। आजकल फैशन बन गया ना, ढाबे में खाने का, होटल में खाने का। कौन जाते हैं ढाबे में? कौन पति खाता है? कौन जाता है होटलों में जाकर खाना? जिस घर की स्त्री को पाक कला नहीं आती, उनके पति बाहर जाके खाते हैं। ध्यान रखना। अरे तुम्हें तो इतना स्वादिष्ट भोजन बनाना आना चाहिए ना, कि तुम्हारा पति किसी चौराहे पर ठेले पे खड़े होकर पानी पूरी उठाए ना, तो उसे लगना चाहिए, धत तेरे के क्या कचरा बनाया है, इससे ज्यादा स्वादिष्ट तो मेरी पत्नी घर में पानी पूरी बनाया करती है। ध्यान रखना, अपने आप बाजार का छूट जाएगा। लोग कहते हैं बाजार का खाना नहीं छोड़ते हैं लोग, घर में कचरा बनाओगे तो बाहर ही तो जाके खाएंगे, वो क्या करेंगे? ध्यान रखना, तुम्हें खाना बनाना आता नहीं, नौकरानियों से बनवाती रहती है। भोजन वाली चाहिए। आजकल की जो लड़कियां पढ़ लिख के ज्यादा मॉडर्न हो रही हैं ना, इन्हें चाय बनाना नहीं आता, इन्हें भोजन बनाना नहीं आता है, क्या प्रेम प्रवाहित होगा? मनुष्य का सबसे बड़ा सुख किसमें है? बताओ, सबसे बड़ा सुख किसमें मिलता है? भोजन में। इसलिए तो कहते जीवनवारी है क्या?
10 गुना हो जाता पंडाल जीवन वाणी रोज रखते तो। ध्यान रखना, भोजन से बड़ा सुख है ही नहीं। ध्यान रखना मान्यवर, तुमको भोजन बनाना नहीं आता है? कैसी स्त्री हो, कैसी गृहिणी हो? जिन घरों में रसोइयों में नौकरानी भोजन बनाती है वहां रिद्धि सिद्धि और प्रेम के संचार नहीं हुआ करते। खुद बनाओ, अपने हाथ से मनोहार से भोजन कराओ। ये कलाएं भगवान सिखा रहे हैं। सब पुत्रों को योग्य बनाया, पुत्रियों को योग्य बनाया। पुत्री ने कहा कि पिताजी आपने हमें योग्य बना दिया है, एक बात बताओ पिताश्री तातश्री, जितना आपने हमारा ध्यान रखा है, जितना हमें 100-101 पुत्र पुत्रियों को आपने योग्य बना दिया, जगत को जीने योग्य बना दिया, आपको सब आता है भगवान। पुत्री का स्नेह था। सौधर्मिन ने कहा कि देवी ब्राह्मी, देवी सुंदरी, ये जगत पिता हैं, ये तीर्थंकर हैं, ये दुनिया से नहीं सीखते हैं, दुनिया इनसे सीखा करती है। ये चलते फिरते विश्वविद्यालय, सरस्वती इनसे जन्म लेती है और लक्ष्मी इनसे जन्म लेती है। पिता सौधर्मिंद्र आपको प्रणाम करते हैं, चक्रवर्ती आपको प्रणाम करते हैं, तीनों लोक के जीव आपकी वंदना करते हैं। कोई ऐसा है जिसके सामने आप झुके? पिता ने कहा भारत की संस्कृति, बेटी हम जिसे कन्या दान करते हैं ना, वहां नयन नीचे करते हैं, आंखें उठा के बात नहीं करते हैं, वहां झुकना पड़ता है। पुत्रियों ने कहा कि तीर्थंकर को भी? बोले हाँ बेटियों, वह कोई दास्ता नहीं है, वह बहुमान है। लेकिन पिता आपका बहुमान तो सारा जगत करता है। जिस दिन तुम्हारा पानी ग्रहण कराऊंगा ना पुत्रियों, उस दिन इस ऋषभ को अपने नयन नीचे करना पड़ेगा। हमारे 3 लोक के पिता नयन नीचे करें? उन्होंने कहा पिता हम संकल्प करते हैं। क्या बेटियों? आपकी सौगंध खाते हैं, आपके स्वाभिमान की सौगंध खाते हैं, आपके गौरव की सौगंध खाते हैं, आपकी मर्यादाओं की सौगंध खाते हैं कि हमारे पिता के नयन झुके। हम दोनों पुत्रियां आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण करती हैं, हम विवाह नहीं करेंगे। ऋषभदेव ने कहा पुत्रियों ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं पिता, 3 लोक का नाथ, हम तुच्छ बेटियों के लिए। डूंगरपुर की बेटियों, मेरे जैन समाज की बेटियों, ये वंश है तुम्हारा, ये है कि अपने माता पिता का माथा नहीं झुकने देना, वासनाओं में किसी के साथ भाग मत जाना कि बाप मंदिर में जाने में शर्मिंदा महसूस हो। ध्यान रखना, ये हमारा वंश नहीं, ये ऋषभदेव का वंश नहीं हो सकता है कि बाप को नजरें झुका के जीना पड़े, माता शर्मिंदा होकर के जिए। ऐसा चरित्र मत बनाओ। हमारे देश की बेटियों ने संकल्प कर लिया कि नहीं, माँ बाप का गौरव सबसे बड़ा है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। पहली बार उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर। धन्य है ऐसी बेटियां। आप भी अपने माँ बाप की मान मर्यादाएं रखो। हर बहू का फर्ज है अपने ससुराल को स्वर्ग बनाने का प्रयास करें। ध्यान रखना, ऐसा जीवन जीना चाहिए। योग्य बनाया। पिता ने पुत्रियों के सिर पर हाथ फेरा कि पुत्रियों अभी तक तो मैं सुनता था कि मुझे पाकर तुम धन्य हो गई, लेकिन आज जिस व्रत की तुमने स्थापना की है ना, तुम जैसी पुत्रियों को पाकर ऋषभदेव धन्य हो गया। आज ध्यान रखना।
अपने पिता से ऐसे शब्द सुनो बेटियों, अपने सास ससुर से ऐसे शब्द सुनो कि तुम्हें पाकर हम धन्य हो गए। कौन सा पुण्य किया था जो तुम्हारे जैसे हमारे घर के परिवार के सदस्य धन्य धन्य को प्राप्त करो। ये बातें सुनकर कई लोगों की आंखें भीग रही हैं ना, हृदय भीग जाए पिता का तुम्हारे चरित्र को देखकर। धन्य हुए हो। मैं कहता हूं कि मैं पुलक सागर के आने से तुम धन्य हुए या नहीं हुए, मेरी ऋषभ देव की कथा को हजारों लोग श्रवण कर रहे, मैं धन्य हो गया डूंगरपुर में आकर। आज चरित्र सुनने वाले लोग हैं इस धरती पर। इंद्र स्वर्ग से सेवा करने लेकर देव सभासद अपने। भगवान की सेवा करने के लिए इंद्र सब देवों को लेकर आया। भगवान का जन्म उत्सव है। जिस दिन भगवान का जन्म उत्सव मनाया जा रहा था, इंद्र सबको लेकर आया स्वर्ग से, चलो भगवान का जन्म उत्सव मनाएंगे। 83 लाख पूर्व की आयु पूर्ण हो गई, भगवान पुत्र पौत्र में लगे हैं, भगवान राज व्यवस्था में लगे हैं। जिस लिए जन्म हुआ है वह तो घटना घट ही नहीं रही है। संगे अप्सराओं को लाया, पूजन सामग्री भी लाया, पूजन सामग्री भी लाया। ओ कर पूजा बैठा निज आसन, कर पूजा बैठा निज आसन। होने लगा नृत्य और गायन, होने लगा नृत्य और गायन। ओ अवधि ज्ञान से इंद्र विचारा, अवधि ज्ञान से इंद्र विचारा। यही कारण भय है अवतारा, यही कारण भाय अवतारा। जिस कारण से भगवान ने अवतार लिया उसकी सुध नहीं आ रही भगवान को। 83 लाख पूर्व बीत गए। सो यह कार्य तब ही बन पावे, जब वृत्ति प्रभु के ही आवे। एक वृद्ध एक अप्सरा है लाया, एक अप्सरा ले आया। नीलांजना नृत्य करवाया, नीलांजना नृत्य करवाया। एक नीलांजना नाम की अप्सरा को लेकर आया, जिसकी आयु अंतर मुहूर्त उसकी जीवन लीला समाप्त होने पर है। करते नृत्य आयु हुई पूरी, नित्य नाटिका रही अधूरी। क्षण भर में अदृश्य हो गई, सुंदरता सब नष्ट हो गई। देखा जब यह दृश्य तो चौंक गए भगवान। क्षण भर में ही जग उठा मन वैराग्य महान। बोलो ऋषभ देव भगवान की जय हो। वैराग्य हो गया भगवान। और नीलांजना की मृत्यु। नीलांजना मर के दूसरा जन्म पाती है, तुरंत दूसरी पैदा हो जाती है। सभा लगी हुई है, किसी को कुछ समझ नहीं आया क्या हो गया। कौन था मैं? किसी के लिए खाली सूखा भूखंड, तो किसी के लिए मुंबई से अहमदाबाद के बीच आने वाला सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा। किसी व्यापारी के हाथ लगता तो हजारों की तरह एक और रिसोर्ट बन जाता। किसी बिल्डर के हाथ लगता तो लाखों और की तरह मैं भी एक टाउनशिप बन जाता। लेकिन मेरे भाग्य में करोड़ों में एक होना लिखा
मेरे भाग्य में आचार्य श्री पुलक सागर जी का आशीर्वाद लिखा था। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथ। मौन था मैं स्वर्ग कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया। मौन था मैं स्वर्ग कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया। तीर्थ बनाया मुझको सजाया, तीर्थ बनाया मुझको सजाया, खाली भूमि छू के मेरी पुलक जीने की कृपा जिन शरणम बना। तीर्थधाम जिन शरणम यही त्रिकाल 24 छात्रवास जिन शरणम यही है निर्जरा कुटी, यही है ध्यान मंदिर सामयिक गुफा, यही नवग्रह जिनालय त्रिमूर्ति भी दिखे यही। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। खोई हुई भूमि ने खुद को पाया, बंजर धरती पे पुष्प खिलाया। पारसनाथ के पाके दर्शन, पारसनाथ के पाके दर्शन, खाली भूमि छू के मेरी पुलक जीन की कृपा जिन शरणम बना। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथ। जिन शरणं पवच्छामि, 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 जिन शरणं पवच्छामि। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती अनीता नवीन प्रकाश वोरा, हार्दिका नितिन वोरा, नव्या आर्जव, आर्यन श्रीजी फाइनेंस श्रीजी फिनकॉप डूंगरपुर राजस्थान।